हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो सेम आप इसी पैटर्न को रखते हुए मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पेपर लेकर के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे 34 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को रेडी करेंगे, फिर उसके बाद में हम फ्रंट पार्ट को करेंगे। तो ये हमारा चेस्ट हो गया। और अभी देखिए क्या कुछ हमें एक्स्ट्रा लेना है बैक से फ्रंट में, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बॉटम में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि साइड में शेप देने के लिए काम आ जाएगा। और सामने की तरफ हम आयु की पट्टी के लिए 1/2 इंच लेंगे। यहाँ पे पहले हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट को रखते हुए आउटर मार्किंग करेंगे साइड से आर्म होल और शोल्डर को। नहीं तो आप जो है यहाँ पे अगर कटिंग देखना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे आपको पूरी बताने वाली हूँ कि कैसे हमें बैक पार्ट की करनी है कटिंग। तो यहाँ पे बस लाइन के ऊपर और सामने वाली लाइन के अंदर हमें इसको जो है देखना है। यहाँ पे चलिए जितनी लेंथ होगी इस लाइन के ऊपर हम देखेंगे। तो यहाँ पे जितनी लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करना है। तो 13 रेडी करेंगे तो 14, और अगर 14 लेंगे तो हम यहाँ पे 15 पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से देखिए 14 इंच मैंने ले लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे 13 इंच की लेंथ रेडी कर रहे हैं। और इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए अभी चेस्ट का चौथाई लेंगे। तो 34 का चौथाई जाएगा हमारा 8.5 इंच, 17 हाफ जाएगा तो 17 का हाफ 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्जिन के लिए आप 1.5 से 2 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पहले चेस्ट लाइन पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर इसके बाद में आपको मार्जिन की लाइन सेट करनी है। तो मार्जिन की लाइन आप अपने हिसाब से 1.5 से 2 इंच ले लेंगे, पर्याप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच पे एक्जैक्ट मार्किंग कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी होगी मार्जिन लाइन। अभी हमें यहाँ पे शोल्डर देखना है। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच। तो ये मैं एक स्टैंडर्ड शोल्डर ले रही हूँ यहाँ पर, जो कि 31 से 34 साइज तक आप जो आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5.5 इंच पे। अब हमें आर्म होल चेक करना है। तो आर्म होल के लिए देखिए आप तिरछा भी ले सकते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी बताती हूँ। नहीं तो ये देखिए नीचे से आप सीधे 6 इंच पर डाउन करेंगे, और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ऐसे इस वाली लाइन पे भी आप आर्म होल ले सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे तिरछा जितना आपका आर्म होल हो, तो यहाँ 13 है, 13 का हाफ आ जाएगा 6.5 इंच। ऐसे तिरछा लेंगे, इसी कॉर्नर से अंदर 2 इंच इनर लेते हुए भी आप कर सकते हैं। देखिए दोनों जगह सेम आया है, केवल 1 से 2 सूत का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए एक ये और इसके जस्ट नीचे दोनों पॉइंट में बिल्कुल भी ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, 1/2 इंच का भी मार्जिन नहीं आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से अब इसी लाइन के अंदर 2 इंच पे मार्क करते हुए मैं आपको जैसा कि हमेशा बताती हूँ आर्म होल लेते हैं। नहीं तो आप इसी शोल्डर को सीधे बराबर नीचे करेंगे। ये हमारी शोल्डर सीधी लाइन हो गई ऊपर से। अभी देखिए इसके आगे हमें 0.25 इंच यानी कि 0.75 जितना बढ़ाएंगे। तो ऐसे तो आगे बढ़ाते हुए आपको ये तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे भी आप यहाँ पे जो आर्म होल का ये बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है कि फिटिंग परफेक्ट आती है, यहाँ पे कोई भी खिंचाव नहीं आता। अगर आप सीधे सीधे ले लेते हैं तो हल्का सा यहाँ सीने पर खिंचाव आता है। यहाँ पे ये हमारी बैक पार्ट की आर्म होल की मार्किंग हो जाती है। तो और देखिए यहाँ पे अब जितना शोल्डर है इसमें हमें जो है 2.5 इंच की नेक लेनी है। 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, और नेक की लेंथ आप अपने हिसाब से बैक पार्ट में देंगे। तो हम यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं प्रिंसेस की। तो ये तरीका है दोस्तों बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने का। और बस आपको आउटर मार्किंग ये साइड से आर्म होल और शोल्डर से आपको रख के कटिंग करनी है, और फ्रंट के ऊपर रखते हुए आउटर मार्किंग कर लेनी है। इतना करने के बाद में फिर देखिए अब हमें क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है वो हम देखेंगे। तो आर्म होल का आधा लिया, मार्जिन हमने 2 इंच लिया है, शोल्डर जितना था उसका हाफ लिया है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे साइड में। तो साइड में जहाँ पे प्रिंसेस का शेप होता है वहां पे 1 इंच हमारा स्टिच में चला जाता है, हाफ हाफ इंच। तो 1 इंच हम यहाँ साइड पर मार्जिन ले रहे हैं। ये रेड पेन से मैं आपको दिखा रही हूँ सारा फ्रंट का। अभी जितना हम बॉटम में टक्स लेंगे उतना हम बाद में साइड में बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले नेक की लेंथ 6.5 इंच, 6 रेडी होगी तो इसलिए हमने 5 इंच 0.5 जितना एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉक्स बनाते हुए हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। तो आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने सिंपली राउंड शेप दे दिया है। ये हमने नेक लिया, नेक पूरा दोस्तों हाफ नहीं है जाएगा, पूरी नेक की लेंथ आएगी। और अभी हमें देखिए ऊपर से अपेक्स पॉइंट लेना है। तो जितना अपेक्स पॉइंट है आपका उसमें आपको प्लस हाफ इंच करना है। 9.5 इंच लिया। सामने से हमने 3 इंच पे एक मार्क किया है। बॉटम में देखिए आप 3.25 से 4 इंच यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे 4 इंच में। और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा तिरछा जा रहा है तो आप 2 सूत कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जब आप बनाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आपकी फिटिंग कैसी जा रही है। तो देखिए
ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे 2 सूत मैं आपको अंदर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको अंदर की तरफ और कम करना दिखाया था। लेकिन ये वाली फिटिंग काफ़ी जो है सैटिस्फैक्शन देती है, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है यहाँ पर। तो देखिए जितना हमने 2 सूत उधर की तरफ बढ़ाया तो उतना ही हम इधर जो है इसको डाउन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो शेप है वो प्रॉपर आएगा। और ये बीच से और ऊपर की तरफ देखिए हाफ इंच ऊपर करते हुए साइड से हम इसको ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारी कमर की शेप प्रॉपर आएगी। तो ये हमने कर दिया। अभी देखिए हमें आर्म होल साइड पे, सॉरी नेक साइड पे नहीं, आर्म होल साइड पे हमें देखिए 5 इंच पे लेना है मार्किंग। लेकिन उससे पहले हम यहाँ फ्रंट की करेंगे गहराई। तो हाफ इंच अंदर लेंगे जहां से हमने शेप दिया है ऐसे, और यहाँ से हल्का हल्का आपको जो है फ्रंट के लिए गहराई दे देनी है। अब इसी निशान पर आपको 5 इंच पे मार्क करके जो प्रिंसेस का शेप देना है। तो यहाँ से देखिए लेंथ हम देख लेंगे 5 इंच ऐसे, और फिर आपको हल्का हल्का यहाँ पे शेप दे देना है। अगर आपके पास में ये फ्रेंच फर्मा हो इससे दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस में दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ये हमने जो है प्रिंसेस का शेप दे दिया। अभी हमें टक्स देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए टक्स की जो चौड़ाई है मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। आप 2.25 तक भी ले जा सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा पफ क्रिएट होता है। और नीचे से देखिए 2 से 2.5 इंच आपको ले लेना है यहाँ पर। और आपको हल्का हल्का सा यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप फरमे से शेप दीजिए, नहीं तो आप हाथ से भी दे सकते हैं, तो जिससे बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। बाद में आप फर्मा से भी सेट कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो आप देखिए ऐसे आपको प्रिंसेस का शेप देना है। तो इस तरीके से हमारी ये जो है 34 साइज प्रिंसेस की शेप देखिए रेडी हो जाती है। और इसी निशान पे हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने कितना लिया, 2.5 इंच एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए ऊपर यहाँ पे हल्का कॉर्नर जा रहा है, तो हम इसे राउंड करेंगे। और आर्म होल साइड पर भी देखिए हाफ इंच हम साइड पर बाहर की तरफ करेंगे। और यहाँ पे इसको हम ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, जो सिलवट वगैरह नहीं आएगी और अच्छा सा हमारा यहाँ पे बिल्कुल चिपक के जो है ब्लाउज बैठेगी। तो इस तरीके से हमारी 34 साइज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। और साइड में देखिए जितना हमने ये टक्स लिया था इतना ही हमें बाहर की तरफ अभी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच हमने ऐड किया है। या तो आप साइड में बैक पार्ट रखते हुए उसका भी मार्किंग करके देख सकते हैं। यहाँ साइड में देखिए 0.75 जितना ऊपर लेते हुए एक्स्ट्रा हमें लाइन ड्रॉ करके कट कर देंगे। इससे हमारी जो ब्लाउज की शेप है दोस्तों बहुत ही परफेक्ट आती है। तो बस अपनी मार्किंग पर हमें देखिए कट करना है। तो अंदर वाले आर्म होल से मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि हम फ्रंट का यहाँ पे शेप दे रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तरीका पसंद आया हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे बॉटम में भी तिरछा कट करेंगे दोनों साइड पर। इससे क्या होगी कि जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे पहनने के बाद में बहुत ही अच्छी सी फिटिंग जो है आती है। अभी देखिए, तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फेसबुक पर हो तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, कुछ हम नया सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।